हेलो दोस्तों, मैं सुहेल चौरे आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ सर्कल का पार्ट 3। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। उसका मतलब टाइप 1 और टाइप 2 हमने देख लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3 के बारे में। टाइप 1 के बारे में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, टाइप 1 के बारे में हमने पढ़ा था परिमाप के बारे में और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। उसके बाद हमने अर्धवृत्त की बात की थी। अर्धवृत्त में हमने उसके परिमाप और उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और टाइप 2 में हमने पढ़े थे वो क्वेश्चन जिनमें हम प्रतिशत वाले की यदि किसी क्षेत्रफल को त्रिज्या, व्यास या परिधि में इतनी परसेंट की वृद्धि कर दिया है, इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया है, वो वाले क्वेश्चंस किए थे। आज हम देखने वाले हैं टाइप 3 के बारे में। तो टाइप 3 में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप 3 में हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। किसी वृत्त में त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल। देखिए, त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिए, त्रिज्याओं के द्वारा कैसे? जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त की केंद्र से ये दो त्रिज्याएं इस प्रकार जाती है। मान लीजिए ये, तो इसके द्वारा अभी क्षेत्र जो घेरा गया है, ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। अब ये क्षेत्र घेरा गया है, ये त्रिज्यखंड है। तो क्या ये त्रिज्यखंड नहीं होगा? ये भी त्रिज्यखंड होगा। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा है उसको बोल देते हैं लघु दीर्घ त्रिज्यखंड ये, और जो छोटा है उसको बोल देते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया खंड क्या है? त्रिज्यखंड है। अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। क्षेत्रफल ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी बोल सकता है क्वेश्चन में। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड बोला जाएगा। उसके बाद ये दो क्या है? त्रिज्याएं हैं हमारे पास। और उसके अलावा ये है हमारे पास क्या? चाप की लंबाई। हमको ये भी ज्ञात करनी होती है कि चाप की लंबाई कितनी है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, अब तो इसके लिए क्या हमको कोण दिया रहेगा। तो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। ऐसे ये यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर कोण बना दिया। मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बना है। तो इसके लिए हम लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए, इसमें हम चाप की लंबाई निकालते हैं पहले और फिर निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है? वृत्त है। हम इसमें क्या करते हैं, अब भी त्रिज्याएं लगा देते हैं, त्रिज्यखंड बना देते हैं। देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है? त्रिज्यखंड बन गया। अब इसमें हम कोई कोण का मान दे देते हैं। जैसे जैसे उसमें दिया था 60, इसमें भी दे देते हैं। ये 60 दे देते हैं। मान लीजिए ये अगर 60 है तो ये इधर का कितना हो जाएगा? ये 300 डिग्री अपने आप। यदि ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना होता है सर्कल में? 360 डिग्री। तो देखिए, अब चाप की लंबाई निकालते हैं हमने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्या है? चाप की लंबाई ये है और ये क्या है? परिधि है। तो जब हम टोटल परिधि निकालते थे इस प्रकार, तो हम फॉर्मूला के क्या यूज़ करते थे? 2 पाई आर। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे 2 पाई आर। तो ये हमने लगा दिया 2 पाई आर। यदि पूरी परिधि चाहिए हो हमको तो हम 2 पाई आर करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि 2 पाई आर नहीं होता है, वो थीटा, उसके साथ थीटा बटा 360, ये क्या होता है? छुपा हुआ हो रहता है। यहाँ पर क्या थीटा का मान क्या होता है? यहाँ पर थीटा का मान 360 डिग्री होता था। तो ये 360 से ये 360 कट जाता था, इसलिए हमारे पास केवल 2 पाई आर आता था। अब हमको क्या चाहिए? चाप की लंबाई निकालनी है। तो ये चाप की लंबाई कैसे आएगी? तो देखिए, हमको एक तरह से ये परिधि ही निकालनी है, चाप की लंबाई भी। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। फॉर्मूला क्या लगा देंगे? 2 पाई आर लगा देंगे और थीटा अपॉन 360 लगा देंगे। अब ऐसे देखिए, हमने लगाया है 60 डिग्री माना वहाँ पर हमने, तो ये क्या आ गया? 2 पाई आर इंटू थीटा का मान कितना मान लिया हमने? ये 60 डिग्री, और टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ये कितना?
छः छः 36। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2 पाई आर। अब जैसे पाई का मान मान लीजिए 7 है, अभी तो हम 7 मान लेते हैं। तो पाई का मान नहीं, आर का मान 7 मतलब 22/7। ये पाई का मान, आर का मान 7 मान लिया हमने। तो ये क्या हुआ 2 पाई आर, यहाँ पर ये 2 है ना, 2 पाई आर। अब देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, इंटू ये 1/6 है, 2 तिया 6। तो ये क्या आ जाएगा 22/3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास, अभी हम केवल फॉर्मूला निकालने पर ध्यान दे रहे हैं, हमको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या करते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हमको इसी प्रकार त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी याद करना होता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल क्या होता था, जब क्षेत्रफल टोटल निकालते थे हमारे पास πr² होता था, और ऐसे ही 300 थीटा अपॉन 360 होता था। यहाँ पर भी थीटा का मान कितना होता था 360 होता था। तो हम इससे इसको क्या करते थे काट देते थे, ये दोनों को इस प्रकार काट देते थे, तो हमारे पास वो केवल πr² होता था। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, जैसे 60 डिग्री का मान चाहिए, केवल लघु त्रिज्य खंड का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 60 डिग्री का मान रख देते हैं और आर का मान रख देते हैं। तो हमारे पास ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूले दोनों सेम है। जैसे पहले निकालते थे वृत्त का क्षेत्रफल, वैसे ही अभी भी निकालना है। और जैसे पहले हम निकालते थे परिधि, तो वैसे ही अभी चाप की लंबाई निकालना, बस नाम चेंज हुआ है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। बस अब हमको क्या करना है, लघु त्रिज्यखंड के लिए थीटा का मान निकाल, जैसे लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड दिया रहेगा तो उसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू दी रहेगी। तो बस हमको थीटा का मान निकालना रहेगा, मतलब थीटा का मान पुट करना रहेगा उसमें। अब देखिए हम इन दोनों में क्या करते हैं, संबंध देख लेते हैं पहले। इसको थोड़ा छोटे रूप में लिख देते हैं। टू वाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या था हमारे पास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा क्या πr² थीटा अपॉन 360। अब अगर हम इन दोनों में संबंध देखें तो मान लीजिए ए यानी एरिया और एल, इसका मतलब चाप की लंबाई, इन दोनों में यदि संबंध देखें तो एरिया क्या होता है हमारे पास πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब इसी प्रकार देखिए चाप की लंबाई में संबंध देख, चाप की लंबाई क्या होती है 2 πr इंटू थीटा अपॉन 360। तो देखिए थीटा अपॉन 360 से थीटा अपॉन 360 कैंसिल, एक ये आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, हमारे पास क्या बचा, ऊपर केवल आर बचा, नीचे केवल 2 बचा। तो हमारे पास इनमें संबंध क्या आ जाएगा, एरिया अपॉन चाप की लंबाई, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास r/2। ये हो जाएगा इन दोनों में संबंध। हमें से कभी हमको दिया रहेगा कि यदि त्रिज्या का मान दिया रहे और हमसे बोले कि चाप की लंबाई इतनी है, तो क्या याद कीजिए, एरिया याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे, आर इंटू एल
बाई 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया निकल कर आ जाएगा। जिस भी थीटा, जितना थीटा का मान दिया रहेगा उतने थीटा का हमारे पास क्या रहेगा, एरिया निकल कर आ जाएगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, मान लीजिए यदि किसी वृत्त में चाप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब हमको क्या दिया है, 35। अब भी हमने देखा था क्या होता है, ए इक्वल टू आर इंटू एल बाई 2। तो यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, इंटू 35 सेंटीमीटर क्या दिया है हमको, चाप की लंबाई दी है, और अपॉन 2। ये क्या है, फॉर्मूला भी हमने निकाला था, रिलेशन था इन दोनों में। तो ये 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो ये क्या जाएगा, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यदि किसी वृत्त में व्यास 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या दिया, व्यास दिया है, हमको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है फिर इससे, क्योंकि त्रिज्या फॉर्मूले में होता है, और यहाँ हमको क्या दिया, व्यास दे दिया है। तो किसी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा लघु त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल है। वो दीर्घ त्रिज्यखंड का बोलता तो हम 360 में से 150 को घटा दे, फिर थीटा निकालते, थीटा का मान निकालते, और फिर हम दीर्घ त्रिज्यखंड का निकाल लेते। लेकिन हमको क्या दिया है, लघु त्रिज्यखंड का ही ज्ञात करना है। तो देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, हमने अभी देखा था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए, पाई का मान हमको क्या दिया है, पाई का मान हमारे पास है 22/7। पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया है, 21 क्या दिया है हमको, व्यास दिया है, तो 21/2 होगा, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो 21/2 होगा। हम इसको 10.5 भी लिख सकते हैं, परंतु 21/2 लिखना हमारे लिए आसान रहेगा सॉल्व करने में। 21/2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान कितना दिया है, 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री, टोटल कितना है 160, वो 360। देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3×5 = 15, और 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार गया। ये 7 दिया 21, और 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये 2 से ये 11 बार गया। अब हमारे पास 11×5 = 55, 11 × 21 बचा ऊपर। देखिए, ऊपर बचा हमारे पास 11 × 21, मतलब कि 55 × 21, 11×5 = 55 कर लिया था। और अपॉन में कितना बचा, 4 दूनी 8। तो इसको और सॉल्व करते हैं, 21×5 = 105, बचे 10, क्या है 10 है ना, 21×5 = 105, और कितना 10, 115 हो गया। 8, इसको सॉल्व करते हैं। 8 एकम 8, बचे 3, 8 चौके 32, फिर बचे 3, 8 चौके 32, फिर बचे 3। अब भाग नहीं जाएगी तो दशमलव लग के क्या हो जाएगी, 0 लग जाएगी। 8×3 = 24, बचे कितने 6, 8×7 = 56, 8×7 = 56। अब कितने बचे 4, और 8×5 = 40, 8×5 = 40। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है तो क्या लग जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है।
अब यहाँ पर क्या दिया है हमको, घड़ी की सुई की लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा 5 मिनट में। देखिए, घंटे की सुई होती है और मिनट की सुई होती है। तो 5 मिनट में तो मिनट की सुई द्वारा बात हो रही है यहाँ पर। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, देखिए घंटे की सुई बनाती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण। 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री का कोण। और 1 सेकेंड में बनाती है 1/120 डिग्री का कोण। और हमारे पास मिनट की सुई की बात हो रही है यहाँ पर। तो मिनट की सुई क्या बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है हमारे पास 1 मिनट में। तो यहाँ पर कितने मिनट की बात हो रही है, 5 मिनट की। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, 6×5 = 30 डिग्री। टोटल हमारे पास हो जाएगा ये 30 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या चाहिए इनको, घेरा गया क्षेत्रफल, मतलब इनको लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से 22/7 पाई का मान पाई r², 14 दिया है, ये 14 × 14। देखिए पाई r² इंटू थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। और ये टोटल हमारे पास 360 डिग्री। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से 12 बार, 7 दूनी 14, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 3 बार, और 2 से ये 7 बार। क्या हुआ हमारे पास, ऊपर क्या बचा हमारे पास, 22 × 7, और नीचे बचा है 3। 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 1 15/3। ये काटेंगे, 3×5 = 15, बचा 1, 3 × 1 = 3, बचा 1, 51 सही, 1/3। क्षेत्रफल है तो क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, इकाई वर्ग में आएगी। अब देखिए क्वेश्चन चौथा हमारे पास, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई याद करें जिसका कोण 120 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको चाप की लंबाई याद करना है। तो ये क्या मान लिया हमने, 2πr। 2 पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर कितना है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 डिग्री है। कोण का मान क्या दिया है, 120 डिग्री। तो ये 120/360, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 7 से ये आएगा कितने बार, 3 बार, 3×7 = 21, और ये 3 से 3 कैंसिल। टोटल मिलाकर हमारे पास क्या बचा, 22 × 2। तो क्या हो जाएगा ये 44। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर हो गई हमारे पास। आगे चलते हैं। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है। तो त्रिज्यखंड का कोण याद कीजिए। देखिए अब इसमें कुछ नहीं है, त्रिज्यखंड टोटल हम जानते हैं, इनने क्या दिया है, 1/6 है। 1/6 क्या है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का, किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी ये 6 का ये कितना है, केवल एक भाग है। मतलब यदि टोटल भाग 6 है तो ये एक भाग क्या है, त्रिज्यखंड है हमारे पास, जो लघु त्रिज्यखंड है वो है एक भाग। तो टोटल हमारे पास कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री टोटल होता है। 360 डिग्री हमको पता है। और हमको कितना दिया उनने, 6 दिया है। हमारा कितना है, 6, उनका कितना है, 360। तो उनकी चीज़ ऊपर और अपनी चीज़ नीचे। क्या चाहिए हमको, एक का मान चाहिए। 1 डिग्री मतलब एक भाग का मान कितना डिग्री आएगा। तो ये 6×6 = 36, 60 डिग्री। और ये एक से क्या हो जाएगा, इसका इंटू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या होता, मतलब 6×3 = 18, 180 डिग्री हो जाता वो।
आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्त की परिधि दी है हमको। परिधि क्या होती है? 2πr, यही होती है। थीटा अपॉन 360 होता है इसके साथ, लेकिन क्या वृत्त की परिधि दी है तो टोटल 360 और बटे 360 से 360 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम उसको 2πr ही मानते हैं। 2πr बराबर से कितना दिया है हमको? 176 सेंटीमीटर दिया है। तो ये 2 से ये कैंसिल, कितनी बार जाएगा? 88 बार। 2 8 16, 2 8 16। अब यहाँ पर क्या पाई का मान रख लेते हैं, जैसे 22/7। यहाँ से हमारे पास आर का मान निकल आएगा, तो 22 से ही कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 7 28, तो आर का मान कितना आ गया हमारे पास? 28 सेंटीमीटर। अब क्या किया है इसने? क्षेत्रफल निकाल कर बताइए। तो क्या होता है क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, 28 इंटू 28। तो ये 4 7 7 चौक के 28। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 88 इंटू 28। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 8 अठैया 64, ये 4 हाथ में है जमा 6, 8 अठैया 64, 8 दूनी 16, 6 4 10 और 6 16 के 6, हाथ में आया 1, 6 और 1 7 और 1 8, 86। अब इसमें से क्या करेंगे? ये उठाकर इधर रख लिया। 8 दूनी 16 और ये 8 बचा था, तो क्या हो गया? 24। तो 24 64 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों, प्रश्नों नहीं है ये, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो? इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। देखिए, या तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और टोटल इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर से निकालना पड़ेगा, और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इनको जोड़ना पड़ेगा। और फिर इसको पाई आर स्क्वायर के बराबर में रखकर जो क्षेत्रफल आएगा उसको रखकर फिर यहाँ से क्या निकलेगा? हमारे पास आर का मान निकल जाएगा। त्रिज्या ज्ञात करना है, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये तो क्या थी? मेथड थी, विधि। अब इसी को आगे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? हमने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या ले लिया? हमने पाई आर स्क्वायर ले लिया। पाई आर स्क्वायर ले लिया। पाई आर स्क्वायर ले लिया। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या ले लिया हमने? पाई आर स्क्वायर ले लिया। अब देखिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इन दोनों पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर वन का स्क्वायर प्लस पाई आर टू का स्क्वायर, इस प्रकार होगा। यहाँ से आर का मान आएगा। तो हम क्या करते हैं? ये टोटल ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। अब क्या करते हैं? ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास क्या निकल आता है? सीधा आर स्क्वायर इक्वल टू आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। पेपर में इतना सब कुछ नहीं करना है, पेपर में बस याद रखना है कि ऐसा होता है। सॉल्व कहाँ से करना है? सॉल्व यहाँ से करना है कि आर का स्क्वायर इक्वल टू आर वन कितना है? 8, तो 8 अठैया हमारे पास 64 इसका वर्ग, प्लस आर टू कितना है? 6, तो 6 6 36 इसका वर्ग हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और आर का मान, आर स्क्वायर का मान 100 है, तो आर का मान क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल यानी 10। तो आर का मान हमारे पास क्या आ गया? ये 10 सेंटीमीटर आ गया आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।